वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं क्या पैनक्रियाज हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है कौन पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज जो है वह सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आज आप देख रहे हो ये रहा हमारे बॉडी में स्टोमच से सटे हुए, है ना। और इन ह्यूमन बॉडी इट इज येलो कलर्ड, येलो रंग का होता है। आप देख सकते हो कि पैनक्रियाज यहाँ पर पिक्चर में येलो कलर का दिखाया गया है। और प्रेजेंट इन द लूप ऑफ डिओडेनम, और ये जो डिओडेनम का जो लूप है यहीं पर आपका उपस्थित होता है हमारा पैनक्रियाज। ये जो डिओडेनम का लूप है ना यहीं पर उपस्थित है। और इट इज ए कंपाउंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो नोट डाउन कि पैनक्रियाज जो है वह हमारा कंपाउंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। और पैनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन पार्ट है फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स और एक्टिनी। पैनक्रियाज बनता है बहुत सारे लोब्यूल से या एक्टिनी से। एक्टिनी का जो है यह प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है एकाइनस। और ईच एकाइनस सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस है। जब प्रत्येक एकाइनस जो है एवरी एकाइनस सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, और इस पैनक्रियाटिक जूस का पीएच जो होता है वो 8.8 होता है। डेली पैनक्रियाज जो है डेली आपको बॉडी में 1500 ml, दैट मीन्स 1.5 लीटर्स पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जिसका कि पीएच कितना होता है जल्दी बताओ 8.8, है ना। पैनक्रियाज क्या है? ग्रुप ऑफ एकाइनस, है ना। ग्रुप ऑफ एकाइनस इज पैनक्रियाज। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या होता है? न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स। न्यूमेरस है और माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है, नॉट मैक्रोस्कोपिक, और बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है। और प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखो तो ये आपका होता है म्यूकोसा। ये जो लेयर है दिस लेयर इज म्यूकोसा, क्लियर। और ये भी जो पार्ट है यह भी लेयर है म्यूकोसा। और इस पूरे जो पार्ट है ये जो म्यूकोसा, इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है लेयर होता है, इसे हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा। ठीक है, तो यहाँ सब म्यूकोसा में नहीं, ये जो म्यूकोसा वाले पार्ट है इसी जगह पर, इसी म्यूकोसा पार्ट पर आपको रहते हैं मौजूद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते कहाँ हैं? तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक हो गया क्रिप्स ऑफ लीवर खन और दूसरा हो गया ब्रनर्स ग्लैंड्स। तो याद रखेंगे कि हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को मैंने नहीं, आपको पढ़ना ही है, आपके बुक में है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो दो भाग में डिवाइडेड है। एक है क्रिप्स ऑफ लीवर खन और दूसरा ब्रनर्स ग्लैंड्स। दोनों ग्लैंड्स को देखेंगे। क्रिप्स ऑफ लीवर खंड जो होता है यह मल्टी सेलुलर होता है। ये ध्यान देने का चीज है कि दिस इज द मल्टी सेलुलर, क्रिप्स ऑफ लीवर खंड मल्टी सेलुलर, जबकि ब्रिनर्स ग्लैंड जो है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। ये क्या है? कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। क्रिप्स ऑफ लीवर खंड सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड्स है, प्रेजेंट बिटवीन द विली, विली के बीच में उपस्थित होते हैं। और सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस। यह जो क्रिप्स ऑफ लीवर खंड है यह आपको डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है और म्यूकस दोनों सेक्रेट करता है। लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो है वह हमारा कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स तो है ही, लेकिन पाया जाता है सब म्यूकोसा में, नॉट इन म्यूकोसा। यह पाया जाता है कहाँ? सब म्यूकोसा में। और होल म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय ग्लोबुलर सेल्स। और प्रत्येक जितना भी आपका म्यूकोसा है एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा म्यूकोसा लाइनिंग किया हुआ है किसके द्वारा? गॉबलेट सेल के द्वारा। और ये जो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड है सेक्रेट म्यूकस, म्यूकस सेक्रेट करता है विच लुब्रिकेट्स द एलिमेंट्री कैनाल एंड फूड। आपका ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रेट करते हैं? म्यूकस, ओके। लेकिन क्रिप्स ऑफ लीवर खंड जो है वो सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम और प्लस म्यूकस, ओके। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है आपका
क्रिप्स ऑफ लीवर खन, आप देख सकते हो ये जो है क्रिप्स ऑफ लीवर खन ये सब है। ओके, और ये जो देख रहे हो यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड्स है। क्लियर? तो इस तरह से रहता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देता है। क्रिप्स ऑफ लीवर खन ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स से बना होता है। इसमें जो बने हुए होते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर खन जो है वो मल्टी सेलुलर तो है ही, कई तरह के सेल से बने हुए होते हैं, एक तरह के सेल से नहीं, कई तरह के सेल से बने हुए होते हैं। यानी कि एक तरह का इसका सेल जो है इंटेरोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि काम करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्रिप्स ऑफ लीवर खंड में एक स्पेशल तरह का सेल्स है जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या, इंटेरोसाइट्स, जिसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकंड है गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस सेक्रेट करता है। म्यूकस सेक्रेट आपको क्यों क्रिप्स ऑफ लीवर खंड में कौन करता है, गॉबलेट सेल्स। थर्ड जो सेल्स है वो आपका है इंटरो इंडोक्राइन सेल्स। यह जो इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स है यह हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन हार्मोन सेक्रेट करता है, तो इंट्रो इंडोक्राइन सेल इन क्रिप्स ऑफ लीवर खंड। और पैनिथ सेल जो पाए जाते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर खंड में, वो सेक्रेट करते हैं एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स। एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स सेक्रेट करने का काम करता है पैनिथ सेल। और स्टेम सेल्स जो पाए जाते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर खंड में, प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो आप 5 तरह के जो आप सेल यहाँ देख रहे हैं जो कि क्रिप्स ऑफ लीवर खंड में पाए जाते हैं, इंटेरोसाइट्स, गॉबलेट सेल्स, इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स, पैनिथ सेल्स और स्टेम सेल्स, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ तक में ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं उसे हम लोगों ने यहाँ स्टडी कर लिया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन जो हम लोग स्टडी करेंगे, यह एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन को 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब मैन में एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है वो देखना है। कैनाल ऐसे तो नहर को कहते हैं, लेकिन मनुष्य में भी नहर है और एक स्पेशल नहर है जिसको कि कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और उसे हम लोग 4 जोन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जोन जो है इनग्रेसिव जोन। फर्स्ट जोन जो होता है इनग्रेसिव जोन, जो कि इनटेक एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जिसका काम है क्या, फूड को ग्रहण करना और उसको चबाना। अब आप समझ लो कि आपके बॉडी में कौन ऐसा काम करता है, तो वैसे वाले को हम लोग कहते हैं क्या, इनग्रेसिव जोन। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे इनग्रेसिव जोन, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्रोग्रेसिव जोन। यह जो प्रोग्रेसिव जोन है वो इन्वॉल्व्स कंडक्शन ऑफ फूड एंड अर्ली डाइजेशन ऑफ फूड। यह फूड को ढोने का काम करता है, कंडक्शन का, ठीक है, और अर्ली डाइजेशन जो फूड का होता है वह प्रोग्रेसिव जोन में। फिर हम लोग प्रोग्रेसिव जोन में ये देखेंगे। उसके बाद थर्ड जोन जो हम लोग देखेंगे वह होगा हम लोग का डिग्रेसिव जोन। ये जो डिग्रेसिव जोन है यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पूरा कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डिग्रेसिव जोन में होता है। जो हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें पार्ट भाग लेते हैं वह भी चेक करेंगे। और फोर्थ होता है इग्रेसिव जोन, यह देखेंगे। चौथा इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फेसेज, टेम्पोररी स्टोरेज एंड फाइनली एक्सपेलिंग आउट ऑफ बॉडी थ्रू एनएस। इसमें किस तरह से फेसेज मल का निर्माण होता है, कैसे उसका टेम्पोररी स्टोरेज किया जाता है, और किस तरह से फाइनली बॉडी से बाहर करता है थ्रू एनएस, एनएस के द्वारा, वो सारा प्रोसेस हम लोग इस एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे। और इसे 4 जोन में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्या, इनग्रेसिव जोन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इनग्रेसिव जोन। फर्स्ट ये हम लोग का है इनग्रेसिव जोन। अब इनग्रेसिव जोन क्या है, इनटेक एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। यह फूड को क्या करता है, इनटेक करता है, ग्रहण करता है। हाथ से हम लोग फूड लेते हैं और माउथ में डाल देते हैं, है ना, और उसको मुंह में इसको चबाया जाता है, मैस्टिकेशन होता है, चबाना। इसमें काम करेगा कौन, एक माउथ एंड लिप्स, हमारा जो मुंह है, माउथ एंड लिप्स, ओठ, इसका काम है। दूसरा जो है बकल कैविटी, जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड करता है। यहाँ से इनटेक हो गया माउथ एंड लिप से। अब बकल कैविटी में
उसका क्या होगा, मैस्टिकेशन होगा। यहाँ पर दो यंत्र लगे हुए हैं, एक टिथ और एक टंग। टंग चबाने के लिए, और टिथ एक ऐसा बेलचा है जो कि उसको घुमाता है, रोल करता है, और टंग उसको चिबाते जाता है ना, मैस्टिकेशन करता है। और जब ये हो जाएगा तो तीसरा डाइजेशन भी होगा, थोड़ा सा सिंपल डाइजेशन होगा। स्टार्टिंग डाइजेशन होगा बकल कैविटी में, इसी बकल कैविटी में डाइजेशन भी होगा। और उसके बाद जब डाइजेशन हो गया तो उसका फूड बोलस बन जाएगा। जैसे कि हम लोग बच्चों को खिलाते हैं तो छोटा छोटा गोला बना बना के खिलाते हैं ना दाल भात का, उस तरह से यह क्या करता है, फूड बोलस का निर्माण करता है। तो ये सारा काम जो है वो इनग्रेसिव जोन में होगा, जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं माउथ एंड लिप्स, मुंह और लिप्स को। माउथ एंड लिप्स, माउथ इज फॉर इनिगेशन, माउथ का काम है इनिगेशन करना। ए, माउथ में हम देखते हैं टंग, इट हेल्प्स इन इनिगेशन, च्यूइंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड। ये क्या करता है, टंग जो है, टंग मतलब क्या हो गया, लपलपाती हुई हमारी जीभ, इनिगेशन करता है, च्यूइंग करता है, एंड स्वेलिंग ऑफ फूड, फूड को मिलाने का काम करता है। जैसे कि माँ खाना बनाती है ना तो कढ़ाई में क्या करती है, कलछुल से खाने को मिलाती है, ठीक उसी तरह से मुंह में ये हमारे को सीक का काम, डब्बू का काम करता है कौन, टंग। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड, और फूड को टेस्टिंग करने के भी काम में करता है। क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांत की सफाई भी थोड़ा सा करता है। मिक्सिंग ऑफ फूड एंड सैलिवा, फूड और सैलिवा का मिक्सिंग करता है। फॉर्मेशन ऑफ फूड बोलस, और स्पीच और बोलने के काम में हमारा टंग ही यूज में आता है। सेकंड हम लोग देखेंगे टीथ, तो टीथ तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो टीथ में हमारे को इंसाइजर और कैनाइन, ये दो वो होता है। ये दोनों क्या है, कटर है, ये दोनों क्या करता है, फूड को कट करता है। अब प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वह फूड का मैस्टिकेशन करता है, उसे पूरी तरह से चिबाता है, जिससे क्या होता है कि फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है ना। फूड का सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में ये मदद करता है। जब यह काम हो गया तो उसके बाद मुंह में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में यह जो दांत है ऊपर, नीचे दांत है, और ये हमारे को जीभ रहता है, ये भोजन के साथ पूरा काम किया है। तो बकल कैविटी में क्या होता है ना कि फूड जो है मिक्स करता है सैलिवा से। सैलिवा क्या होता है, लार। सैलिवा एक तरह का लार है, जो देखिए ये बच्चे के मुंह से लार निकल रहा है ना, बच्चे के मुंह से, छोटे छोटे बच्चे के मुंह से लार निकलता है, ठीक है। और हम लोग के मुंह में अंदर ही लार रहता है। जैसे ही आप रसगुल्ला देखोगे कि लार टपकेगा, खटाई देखोगे लार टपकेगा, दैट इज सैलिवा। ये जो सैलिवा होता है वो बना हुआ होता है किस चीज का, तो सैलिवा में 99.5% तो वाटर होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि पानी खूब पियो। और 0.2% मिनरल्स होता है, जैसे सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोराइड, HCO3 माइनस, थायोसाइनाइड आयंस, ये सब मिनरल्स होते हैं। और 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि म्यूकिन और आइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं 0.2% मिनरल और 0.3% ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें म्यूकिन और आइसोजाइम होते हैं। और स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम से पाए जाते हैं, दैट इज टाइलिन। ये याद रखना है कि हमारा मुंह में बकल कैविटी में एक सैलिवा नामक, सैलिवा जो रहता है उस सैलिवा में स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम पाया जाता है, दैट इज टाइलिन, जिससे कि हम लोग कहते हैं टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज बी से हम लोग कहते हैं। इस टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज की मदद से हमारे मुंह में ही क्या होता है कि स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, सिर्फ स्टार्च का, और प्रोटीन का नहीं, सिर्फ स्टार्च का। क्लियर है। तो डाइजेशन हमारे को बकल कैविटी में स्टार्ट हो चुकी है। और इट हाइड्रोलाइजेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑफ स्टार्च। यह जो सैलिवा है वह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है स्टार्च में, स्टार्च जो होता है वो बंधे हुए होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, इसके एटम इनटू डबल सुगर्स। उसको क्या करता है कि डबल सुगर्स में ब्रेक कर देता है, इस स्टार्च को डबल सुगर्स में ब्रेक कर देता है। वह है डबल सुगर माल्टोज और आइसोमाल्टोज, ठीक है। और कुछ लिमिट मात्रा में डेक्सट्रीन्स में, स्मॉल पॉलीसैकेराइड्स में ये क्या करता है, तोड़ देता है। हम खाना खाते हैं, जैसे ही फूड ग्रहण करेंगे तो हमारे के फूड मुंह में ही उसमें क्या होता है, स्टार्च को, पॉलीसैकेराइड को या ब्रेक करता है कौन, हमारा स्टार्च में मौजूद सैलिवरी एमाइलेज, सॉरी हमारी सैलिवा में मौजूद सैलिवरी एमाइलेज, जिसका पीएच होता है 6.8 और जिसमें क्लोराइड आयन की उपस्थिति में, है ना।
ये ब्रेक करता है किस किस चीज में, माल्टोज प्लस आइसो माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन, ये क्या है, डबल शुगर है, ठीक है ना, ये दोनों जो है डबल शुगर है, माल्टोज प्लस आइसो माल्टोज डबल शुगर है। और ये जो डेक्सट्रीन है यह हमारा पॉलीसेक्राइड है, और ये दोनों क्या है, हमारे को डबल शुगर है। तो डबल शुगर माल्टोज आइसो माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन पॉलीसेक्राइड्स में आपको हमारे को बकल कैविटी में ही ब्रेक होते हैं। और टाइलिन इज मोस्ट एक्टिव एट पीएच 6.8, टाइलिन जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब पीएच 6.8 होता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में, ठीक है। और इस तरह से डाइजेशन चलता है और वो फूड जो है हमारे को फूड बोलस बन जाता है ना, उसको चिबा चिबा करके सलीवा से मिला मिला कर उसका फूड बोलस बनाते हैं फ्रॉम बकल कैविटी, और इज इमीडिएटली सॉलोड बाय एक्शन ऑफ सलीवा इज इनहिबिटेड बाय एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमच, but the action of ptyalin continues in the stomach for about 20 minutes। और ये जब जाता है हमारे स्टोमच में या जो फूड मुंह से, ठीक है ना, और इसोफेगस के द्वारा फिर ये चला जाता है स्टोमच में, सबसे पहले कहाँ जाके गिरता है, फिर ये इस पाइप के द्वारा होते हुए स्टोमच में, स्टोमच में जैसे ही आता है तो करीब 20 मिनट तक, अबाउट 20 मिनट्स तक यहाँ टाइलिन का जो एक्शन है उस पर मौजूद रहता है, जिसके चलते आगे का काम होने में दिक्कत होता है। सो अबाउट 30 से 40% ऑफ स्टार्च, तो इस प्रकार से 30 से 40% जो स्टार्च जो प्रेजेंट होता है फूड में वो हाइड्रोलाइड हो जाता है हमारे मुंह के सैलिवा के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खूब चबा चबा कर खाओ, अगर चबा के नहीं खाओगे एक बार में ही अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, ये सैलिवा में जो है मुंह से सेक्रेट नहीं हो पाएगा, फूड बोलस उतना नहीं बन पाएगा, और आपका स्टार्च पूरी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ओके, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी, बक्कल कैविटी में प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है, ये नोट डाउन, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ फूड बोलस, और ये फिर नेक्स्ट काम होता है फूड बोलस बनना। टंग रोल्स अप द मैस्टिकेटेड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनटू ए स्मॉल बॉल कॉल्ड फूड बोलस। टंग क्या करता है, जो हम लोग भोजन चबाते हैं उसको रोल्स कर करके, ठीक है, और मैस्टिकेटेड जो हो जाता है, टीथ उसे मैस्टिकेट कर देता है और टंग उसे रोल करता है और उस फूड को क्या करता है, फूड बोलस में कन्वर्ट कर देता है। द म्यूकस ऑफ सैलिवा हेल्प्स इन फूड बोलस फॉर्मेशन बाय स्टिकिंग टुगेदर ऑफ फूड पार्टिकल्स, और जो म्यूकस जो मौजूद होता है सैलिवा में वो क्या करता है, ठीक आटा जैसे गुठाता है ना पानी से के द्वारा, तो दैट वाटर जो होता है वो हमारे माउथ में क्या है, म्यूकस है, 99.5% तो वाटर ही है। अब वो क्या करता है, फूड का बोलस बना देता है ना। अब इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे प्रोग्रेसिव जोन, तो प्रोग्रेसिव जोन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।